बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़िशान उस्मानी। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको गौर से सुनिए, हो सकता है ये आपकी ज़िंदगी बदल दे इंशाअल्लाह ताला। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं, ज़िंदगी में कभी ना कभी इस कैफियत से गुज़रे होते हैं कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकेगा, मेरा कोई काम नहीं होगा, मेरा कोई बिज़नेस कामयाब नहीं होगा, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि कोई बिज़नेस कर सकूँ, मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगी, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि कोई जॉब कर सकूँ, मुझे कोई काम आता ही नहीं है, मैं हूँ क्यों, मैं बिला वजह इस दुनिया के अंदर आ गया हूँ और एक बोझ हूँ अपने आप के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर। मुझे शायद मर जाना चाहिए, या शायद मुझे घर बैठे रहना चाहिए, या शायद मुझे अपना टाइम जो इतना भी ज़िंदगी के अंदर इसी तरह बर्बाद कर देना चाहिए, टिकटॉक देख के, रील्स देख के, वीडियोस देख के, गेम खेल के, ताकि कम से कम कुछ वक्ती खुशी मिल जाए, लेकिन मैं कुछ करने वरने के काबिल नहीं हूँ। और इस कैफियत से हम में से हर शख्स कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ज़रूर गुज़र रहा होता है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो भी ये ख़यालात आपके जहन में आ रहे हैं, इनको आप कॉपी में लिख लीजिए। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं ताकतवर नहीं हूँ, मैं मस्कुलर नहीं हूँ, मेरा कद बड़ा नहीं है, मुझे ये नहीं आता, जितनी ये नहीं 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 की जो गर्दान दिमाग में आपके चल रही है, उसको कॉपी पे लिख लीजिए। अब अपने आप से पूछिए, क्या इनमें से कोई भी बात आप किसी दोस्त को या रिश्तेदार को बोलेंगे? ये तमाम जुमले कोई दोस्त को, किसी जिससे आपको, जो आप, जिससे भी आपको हमदर्दी है, कोई भी आपका यार है, कोई भी आपका रिश्तेदार है, उससे बोलेंगे? अगर जब आप नहीं में हैं तो तमाम जुमले अपने आप से बोलना छोड़ दीजिए। आप सैलरी नहीं है, आपको हम नंबर में डिफ़ाइन नहीं कर सकते। हमारे माशरे में लोगों की वक़्त का अंदाज़ा हम इस बात से करते हैं कि उनके कितने फॉलोवर्स हैं, उनके कितने लाइक्स हैं, उन्हें कितने कमेंट्स मिल रहे हैं, उनकी कितनी सैलरी है, कितनी गाड़ियाँ उनके पास हैं, वो दुनिया में कहाँ रह रहे हैं, वो कितना पैसा कमा रहे हैं। और ये बात बिल्कुल गलत है। आदमी बहुत कुछ है, इंसान इससे बहुत ज़्यादा है। ये तो बहुत छोटा सा पार्ट होता है उसकी ज़िंदगी का। आपकी कीमत का अंदाज़ा आपकी सैलरी से नहीं लगाया जा सकता। आपकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से नहीं लगाया जा सकता कि दुनिया में आप कहाँ पर हैं। आपकी अक्लमंदी का, आपकी दानिशमंदी का, आप में कितना फ़हम है, कितनी फ़रासत है, इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितने लोग आपको फॉलो करते हैं। आप किस तूफ़ान से गुज़र के यहाँ तक पहुँचे हैं, आप क्या झेल रहे हैं, इसका दुनिया में किसी को नहीं पता। आप बड़े यूनिक हैं। आपकी कंपेरिजन हम किसी से नहीं कर सकते। हर शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ा यूनिक बनाया है। आप आपकी जगह पर मौजूद हैं, आप एग्जिस्ट करते हैं, यही आपके लिए बहुत है। आपका दिन आएगा, आपका टाइम आएगा, आप अपने जिस कामयाबी को तलाश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं छुपी हुई है, आपको ज़रूर मिलेगी। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको उसके ऊपर काम करना है। मैं आपसे 2-4 मिसालें अर्ज़ करता हूँ। मिंटोका के ऊपर बातचीत करता रहता हूँ। एक बच्चा आया, उससे बातचीत हुई, उससे पूछा, बेटा आपको क्या आता है? कंप्यूटर साइंस आती है? कह रहा है नहीं। अंग्रेज़ी आती है? नहीं। पढ़े लिखे हो? नहीं 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 नहीं। उसने गर्दान चलती चली गई। तो मैं कहा, देखो, कोई एक काम ऐसा होगा, आराम से सोच के बताओ, जो तुम बाकी लोगों की निस्बत थोड़ा सा बेहतर कर लेते हो। अब आप एवरेज ही कर लेते हो, थोड़ा सा बेहतर बाकी लोगों की निस्बत। हर शख्स को कोई ना कोई मन का कुदरत ने ज़रूर दिया होता है। तुम्हारा वो स्किल है क्या, मुझे बताओ। वो काफ़ी देर तक सोचता रहा। उस वजह, सर जी मेरे में गुस्सा बहुत है, तो कोई बंदा अगर मेरे हाथ में आ जाए तो उसको मारता मैं बहुत हूँ, और अगर लड़ाई कर रहा हूँ तो मेरा मुकाबला शायद ही कोई कर सके। मैं कहा, जी बेहतरीन हो गया। उस बच्चे को गाइड किया, उसको मार्शल आर्ट्स में डलवा दिया। मार्शल आर्ट्स में जो एमएमए फाइटिंग वगैरह होती है, अब वो फाइटिंग करता है, नेशनल लेवल के ऊपर माशाल्लाह से आ चुका है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कुछ अर्से में वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फाइट कर रहा होगा। मैं कहा, ठीक है, आप वर्जिश करो, जिम में दाखिला लो। और जब उसने ये काम करना शुरू किया तो वो पढ़ाई के ऊपर भी आ गया, उसकी अंग्रेज़ी भी अच्छी हो गई, उसके बाकी तमाम मामला भी ठीक हो गए, क्योंकि उसको जो चीज़ चाहिए थी, जो कर सकता था, जिसमें उसको कॉन्फिडेंट था, वो उसको मिल गया। हमारे बचपन में किसी ने बोला होता है कि यार तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बिल्कुल नालायक आदमी हो। वो बात हमारे लाशऊर में कहीं ना कहीं बैठी हुई होती है, और अनकॉन्शियसली वो बार बार इस बात पे हमें मजबूर करती है कि हम किसी काम के नहीं हैं। एक मिसाल आपको और देता हूँ। मिंटोका के ऊपर कुछ साल पहले एक बच्ची की कॉल आई। उसने बोला, सर जी मेरी उम्र 30 साल हो गई है और पिछले 10 साल से मैं रिश्ते के इंतज़ार में हूँ, लेकिन हम कोई इतने तो कोई गरीब लोग हैं ना कि रिश्ता आता ही नहीं है। आए, देखे, रिजेक्ट करे तो बहुत दूर की बात है, सिरे से कोई बंदा आ ही नहीं रहा। हम गरीब लोग हैं, बाप बेचारा मेरा दिहाड़ीदार मजदूर है, कपड़े भी प्रॉपर घर में नहीं होते, तो घर में भी कोई अगर मेहमान आए ना तो अम्मी बुर्का पहना देती हैं
कि बुर्का पहन लो बिकॉज फटे हुए कपड़े नज़र आएंगे। हम इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं तो रिश्तेदारों ने भी, दोस्तों ने भी शादियों में बुलाना छोड़ दिया। हम वहाँ जाएँ, किसी से मिलें जुलें तो कोई ना कोई रिश्ता है, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम कोई गिफ्ट ले सकें। तो उनको भी पता है फ्री में खाना खाने आ जाएंगे, तो उन्होंने भी बुलाना छोड़ दिया। तो बस हम घर में बैठे बैठे बूढ़े हो गए, रिश्ता सिर से आया ही नहीं, एक्सेप्ट करना तो बहुत दूर की बात है। एंड आई एम गुड फॉर नथिंग। ज़ाहिर बात है, मैं कोई इतनी खूबसूरत भी नहीं हूँ, अब तो मेरी उम्र भी ढल गई है और मेरी पढ़ाई भी नहीं है और ये भी नहीं है और वो भी नहीं है, तमाम चीज़ें। तो मैंने कहा देखिए बेटा, पढ़ना शुरू करें। पढ़ तो आप सकती हैं ना। कामयाबी का जो लोग इंतज़ार करते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी वो इंतज़ार करते रह जाते हैं, और जो बाहर निकल के करने लग जाते हैं, कामयाबी खुद घूमती फिरती उनको कहीं ना कहीं रास्ते में मिल जाती है। निकलना आपका काम है ना। आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, आप पढ़ सकती ना। पढ़ने के लिए तो रिश्ता नहीं चाहिए आपको, पढ़ने के लिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है, मोबाइल फ़ोन आपके पास है जिस पर आप मुझसे बात करेंगे, इसी मोबाइल फ़ोन में पढ़ना शुरू कर दें। खैर उस बच्ची को हल्के हल्के गाइड किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो अमेरिका के अंदर 100% स्कॉलरशिप के ऊपर PhD कर रही है। और ये पूरी की पूरी उसकी जो ज़िंदगी थी चेंज 3-4 साल में हो गई। उसी ने मेहनत की, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं थोड़ा सा उसको गाइड कर दिया। तो आप भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी काम के हैं। अगर दुनिया बोलती है कि उसको आपके ऊपर यकीन नहीं है, मैं आज आपसे कह रहा हूँ, मैं आपके ऊपर यकीन करता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप बड़े आदमी बनेंगे, मुझे यकीन है इस बात का कि आप बड़े आदमी हैं। बनना तो बहुत दूर की बात है, आप अभी से मौजूद हैं, अभी से आप स्टार्ट करें और अभी से आप पहुँच जाएंगे। आपको जो चीज़ चाहिए वो ढूंढनी पड़ेगी थोड़ी सी। हो सकता है आप किसी चीज़ में अच्छे हो सकता है आप 9 to 5 जॉब के लिए अच्छे नहीं हो सकता है कि आप बिज़नेस के लिए अच्छे नहीं हो सकता है आप हीलिंग के लिए अच्छे हो सकता है आप दुआ मांगने में अच्छे हो सकता है आप लिखने में अच्छे हो सकता है आप बात करने में अच्छे हो। आपको हल्की हल्की चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं। हम इंट्रोवर्ट किस्म के लोग होते हैं, ज़्यादा ट्राई नहीं करते, कोई मसला नहीं। आप ट्राई करके देख लीजिए, आज नहीं, कल नहीं, परसों मिल जाएगी। और कुछ भी नहीं होता ना, तो वो काम करें जो मेरा दोस्त अब्दुल्ला करता है। जब पूरी दुनिया आपको बोले कि यू आर गुड फॉर नथिंग, आप किसी काम के नहीं हैं। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, अब्दुल्ला बोलता है किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जब आप दूसरों से कंपेयर करते हैं अपने आप को, तो बिला आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब तन्हाई में होते हैं तो ये डिप्रेशन आपको जहर के बराबर होती है, आपको मौत दे देती है। तो कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि जब तक बंदे का अंदर खामोश ना होना, बाहर शोर मचाने का फ़ायदा कोई नहीं होता। तो कोशिश करें कि खामोशी अंदर से आए, अंदर एक दफ़े खामोश हो जाए आपको कुछ नहीं चाहिए, आराम से बैठ जाइए, अल्लाह अल्लाह करें। खैर, तो अब्दुल्ला ने मुझे बताई एक बात कि जब दुनिया आपको ये बोले कि आप किसी काम के नहीं है, यू आर गुड फॉर नथिंग, दुनिया में कुछ आप नहीं कर सकते, तो आपको जानमाज़ बिछा के अल्लाह के सामने बैठ जाना चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बोलें कि अल्लाह सही, आपने इस दुनिया के अंदर भेजा, ये जान भी आपकी है, ये जिस्म भी आपका है, दिमाग भी आपका है, और मैं ख़ुद आपका हूँ ना अल्लाह, मैं तेरा। और ये दुनिया बोलती है कि आप किसी भी काम के नहीं है और आपसे कुछ भी नहीं बन पड़ेगा। अल्लाह से तू चाहे तो बना सकता है, तू जो चाहे करे, तेरे लिए क्या मुश्किल है। तुझे ना असेंबली से बिल पास करवाना है, ना किसी से बात करनी है, मैं बस तेरी कुन के इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ। तेरी कुन कभी तो आएगी और मेरा सब कुछ बदल जाएगा। तो अल्लाह सही, जब मुझे कोई हायर नहीं कर रहा तो तू मुझे हायर कर ले, मैं तेरे लिए काम कर लेता हूँ। देख अल्लाह सही, थकना तो है ना ज़िंदगी के अंदर, तो तेरे लिए थक जाता हूँ। काम तो करना ही है तो तेरे लिए काम कर लेता हूँ। दुनिया तो घूमनी फिरनी है ना, तो तेरे लिए घूम फिर लेता हूँ। लोगों से बातचीत करनी है तो तेरे लिए कर लेता हूँ। रिस्क कमाना है तो तेरे लिए कमा लेता हूँ। बीवी बच्चे पालने हैं तो तेरे लिए पाल लेता हूँ। इन मुश्किलों से गुजरना है तो तेरे लिए गुजर लेता हूँ ना। कम से कम ये नाम तो रहेगा ना कि तेरे लिए काम कर रहा था। और दुनिया में भी अल्लाह सही, कोई बंदा अगर नौकरी रख ले और बंदा इतना उसके लिए काम कर रहा हो, तो वो भी थोड़े बहुत पैसे दे देता है। वो पैसे तू दे दियो मुझे, और इसका तो तूने वैसी वादा किया हुआ है, इसको तेरी तरफ से आना है, तो तू मुझे अल्लाह में हायर कर ले। आज ही अपनी रूह, अपना जिस्म, अपने एहसासात, अपनी तमाम चीज़ें मैं तेरे नाम करता हूँ। लेकिन झूठ ना बोले, इसके ऊपर बिलीव भी करें। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो बोल सकें कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उससे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ जितनी मैं अपने बेटे से करता हूँ, अपनी बीवी से करता हूँ, अपने माँ बाप से करता हूँ, अपने काम से करता हूँ, अपने लैपटॉप से करता हूँ, अपने आईफोन से करता हूँ। तो एक दफ़े ये बात करे तो फिर इसके ऊपर डट जाए। दुआओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कबूल हो जाती हैं, और जब कबूल हो जाती हैं तो बंदे की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, और हम बहुत मरतबा उसके लिए तैयार नहीं होते। तो छोटी सी गुजारिश आपसे कि आप जिस काम के लिए बने हैं वो काम कुदरत आपसे करवा लेगी। आपको अपने आप को उसके लिए रेडी रखना है, डिस्ट्रैक्शन से बाहर आना है। आप जो चाहे वो काम कर सकते हैं अल्लाह का नाम लेके।
तकदीर आपके साथ हो, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तकदीर के अलावा कोई चीज़ दुनिया की ऐसी नहीं है जो आपको वो काम करने से रोक सके। जो लोग बोलते हैं आप काम नहीं कर सकते, उनका काम ही ये बोलना है। वो भेजे ही दुनिया में इसलिए गए नेसेयर्स किस्म के लोग कि आपको बताते रहें कि आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उन्होंने खुद उनमें ज़िंदगी में कुछ नहीं किया ना, तो आपको भी बोलते रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास आज जॉब नहीं है तो कहीं कल मिल जाएगी। आप ज़िंदगी के चैप्टर नंबर 3 के अंदर हैं, जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो चैप्टर 30 के ऊपर खड़ा हुआ है। आप उससे कंपेयर ना करें। आपका अपना ज़माना आएगा, आपका अपना वक्त आएगा, आप कुछ ना कहीं सीख कर गुजरेंगे। परेशान ना हुआ करें और कभी भी ज़िंदगी में किसी को अलाउ ना करें कि आपको बोल सके कि यू आर गुड फॉर नथिंग। अपनी ज़ात समेत अपनी ज़ात को भी अलाउ ना करें कि वो आपको बोल सके कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत आगे जाएंगे और इंशाल्लाह ताला सब देखेंगे। मैं भी यहाँ पर हूँ, मुझे पूरा यकीन है आप आगे जाएंगे। अगले 4 सेशंस आ रहे हैं हमारे मेंटोगा के। अगर आप चाहें तो रजिस्टर करवा लीजिए। एक तो वही एआई इन बैटलफील्ड्स। आप लोगों ने बहुत कहा कि इसराइल कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है। सारी बातें यूट्यूब के ऊपर तमाम बातें शेयर नहीं कर सकते, तो मेंटोगा सेशन हमारा एआई इन बैटलफील्ड का, उसको देख लीजिए। दूसरा फाइनेंशियल स्ट्रेस का है, उसमें हम रिस्क के और इसके गेबी असबाब और दुनियावी असबाब दोनों के ऊपर बात करेंगे। एजेंटिक एआई का एक सेशन है जिसमें हम बात करेंगे दुनिया एजेंटिक एआई में कहाँ जा रही है और एजेंटिक एआई डेवलपर आप कैसे बन सकते हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, उसका नाम है मिसिंग सेमेस्टर। वो तमाम चीज़ें जैसे मैंने आपसे बात की, वो तमाम चीज़ें जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाई जाती लेकिन रियल लाइफ में पढ़ानी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चा आगे बढ़ सकता है, जिसकी वजह से बच्चा ओवर थिंकिंग से, सेल्फ डाउट से बाहर आएगा। तो वो कौन सा मिसिंग सेमेस्टर है, उसके ऊपर हमारा पूरा सेशन हो रहा है। कोशिश करें ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो से आपको कोई चीज़ सीखने को मिली है, कोई फ़ायदा हुआ हो, तो किसी ऐसे दोस्त से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हो, परेशान हो, भटका हुआ हो, टूटा हुआ हो और सोच रहा हो कि आई एम गुड फॉर नथिंग। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।